पार्ट जो 1 है देखें 6, तो पार्ट 1 है कि 6 और 9। तो देखें आपने सिंपली ये जो फैक्टर प्राइम फैक्टर हमने फाइंड आउट किसका मेथड आपने यूज़ करना है। देखें ये जो है ये जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था इसके फैक्टर मालूम करने के लिए, देखिए 6 को 2 पर डिवाइड किया है तो 3 आया, 3 को फिर 3 पर डिवाइड किया तो 1, जो नीचे 1 बचेगा तो आपको छोड़ देना। ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर हैं। इस तरह आपने 9 के फैक्टराइजेशन कर लेनी। 9 क्या है 3 3 9, नीचे 3 आया, फिर 3 1 3, तो इसके ये प्राइम फैक्टर बन गए। तो आगे देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या है, वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो प्राइम हमारे पास नंबर है, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर, हमारे पास क्या है 3 है, और दोनों में से कॉमन आ रहा हो। ये देखिए ये जो 3 है ये दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या प्राइम फैक्टर, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो 3 ही इसका HCF है, 6 और 9। 3 इसका आधे आज़म है 3। ये देखिए 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी से बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। सो HCF और 6 एंड 9 इज 3। यानी कि दोनों में से, दोनों फैक्टराइजेशन में से, फैक्टर में से जो बड़ा नंबर दोनों में से कॉमन आ रहा है वो उसका क्या है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 25 एंड 45। 25 और 45 में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 25 का आप देखें पहले उसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 को देखिए अंदर रखा, 5 पर डिवाइड किया तो 5 5 25, फिर 5 को अंदर रखा, 5 पर डिवाइड किया तो 1। अब 45 5 पर डिवाइड किया तो 9 आता है, 9 5 45, फिर 9 पर फर्दर आगे डिवाइड किया 3 पर तो 3 नीचे आया, तो 3 को 3 पर तो 1। देखें तो प्राइम फैक्टर ऑफ हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 25 है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ हमारे पास जो है 45 वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें से जो 5 है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों में से कॉमन भी आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो HCF और 25 और 45 है वो है 5, क्योंकि 5 इसमें दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसके अलावा इसमें से कॉमन बाकी नहीं आ रहा। अब देखें पार्ट 3 है कि 18 एंड 28। सिंपली जैसे कि हम आधे ज़वाफ़िकल मालूम करते थे प्रीवियस क्लासेस में, उसी तरह ये फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करनी है। तो ये देखें 18 को जब हमने डिवाइड किया 2 पर तो क्या आता है, 2 9 18, तो 9 बचा, फिर 9 को 3 पर, फिर 3 को 3 पर तो 1। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 है, और ये 28 को हमने लिखा है तो 2 14 फिर 2 फिर 7। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम फैक्टर ऑफ 28 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या हमारे पास है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 28 का प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन भी आ रहा हो और ग्रेटेस्ट भी हो, ये दो शर्तें, कॉमन भी आ रहा हो दोनों में से, मुश्तरक भी हो और सबसे बड़ा नंबर भी हो। तो यहाँ पर तो 2 कॉमन आ रहा है, बड़ा नंबर तो 7, लेकिन 7 इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 7 से छोटा देखा। 3 भी कॉमन नहीं आ रहा है, फिर 3 से छोटा, फिर 2 इसका HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, जो कि दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर का मतलब ये है कि 2 18 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और 28 को भी, यानी इसका हमारे पास क्या है LCM है। इसका पार्ट 4 है कि 5 30 और 60 का आपने मालूम कर लेना है। अब तीन नंबर्स हैं तो अलग अलग आपने कर लेने हैं तीनों के। पहले 5 के आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 5 के बाद फिर 30 की, 30 के बाद फिर 60 की, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसको देख लेना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखें 5 का किया तो 5 1 5, फिर 30 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप प्राइम फैक्टर चेक कर लेते हैं।
तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5 5 है, प्राइम फैक्टर ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय प्राइम फैक्टर ऑफ 60 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है, क्योंकि दोनों में से कॉमन भी आ रहा है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तीसरा HCF जो है हमारे पास क्या है, वो 5 है, क्योंकि 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 30 को भी और 60 को भी। इस तरह इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 14, 28 और 112। तो सिंपली आपने इसके फैक्टराइजेशन कर लेने। 14 का जो प्राइम फैक्टर है 2 और 7 है, 28 का 2 2 7 है, और ये 112 का है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स 2 है और 7 है। तो प्राइम फैक्टर आपने चेक कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 28 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 7, और 112 का है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई 7। तो 7 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF तीनों का जो है वो 7 है। अब देखिए इसका पार्ट 6 है 36, 54 एंड 108। तो सिंपली इसका आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तीनों के आपने फैक्टर मालूम कर लेने प्राइम फैक्टर, और इसमें से देखना है कि जो हाईएस्ट, जो इसमें से सबसे बड़ा प्राइम जो नंबर जो कॉमन आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर है। देखें यहाँ पर यहाँ पर जो है वो जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है वो ये देखिए 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए अगर जितनी मर्तबा ये कॉमन आ रहा होगा उस उतनी मर्तबा आपने उसको लिख लेना है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर जाना, जो आंसर आएगा उसके प्राइम फैक्टर हो। ये कि 2 टाइम्स तीनों में से मुश्तरक आ रहा है, तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 9। तो 9 इसका जो है HCF है इन तीनों का। देखें 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ये ले लिया, फिर 3 कॉमन आ रहा है। जितनी मरतबा ये कॉमन आ रहा होगा उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसका जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, HCF होगा इन तीनों का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आसान मेथड है कि आपने जो डिवीजन मेथड है उसके ज़रिए आपने क्या कर लेना है, इसके HCF मालूम करना। डिवीजन मेथड क्या है, ये पार्ट 1 है 110 और 170 का सिनेमा। तो जो बड़ी रकम इसको आपने अंदर रख लेना है, छोटी पर आपने डिवाइड कर लेना है। फिर जिस पर आप डिवाइड कर रहे हैं उसको अंदर कर लेना है। जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उस पर जो डिवाइज़र है उसको अंदर रख लेना है, जो रिमाइंडर है उस पर आपने डिवाइड कर लेना है। फिर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, फिर जो डिवाइज़र है उसको अंदर रख लेना है, रिमाइंडर पर डिवाइड अनटिल के आखिर तक 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए, तो जो डिवाइज़र होगा उसका HCF होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 170 को अंदर रखा, 110 पर डिवाइड किया, तो 110 110, तो 170 में से 110 निकालेंगे तो 60 बचता है। अब देखें ये जो डिवाइज़र है, ये जो डिवाइड कर रहा है 170 को, इसको हमने क्या किया, अंदर रखा हो। ये जो हमारे पास रिमाइंडर है R, इस पर हमने इसको डिवाइड किया है। क्या आता है देखें, तो 60 110 को 60 पर डिवाइड किया, तो देखिए 60 1 60, अगर 60 2 करेंगे तो 120 बनेगा, इससे बड़ा हो जाएगा। देखिए 110 में 60 निकालेंगे तो 50। अब देखिए 160 को हमने अंदर रखा, और जो रिमाइंडर है हमारे पास 50 पर डिवाइड किया है, तो 50 50 1 50, तो हमारे पास क्या आता है 10 बचा। अब देखें 50 1 50, तो 50, तो ये 10 बचा 50 को अंदर रखा, 10 पर डिवाइड किया है, तो 10 5 50, देखिए रिमाइंडर 0 आया। तो ये जो 10 है, ये इसका क्या है, HCF है किसका, 170 और 110 का। देखिए सो HCF ऑफ 110 एंड 170 इज 10। पार्ट 2 है सिंपली 104 और 234 का आपने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए मालूम कर लेना है। तो 234 को अंदर है 104 पर डिवाइड किया, 104 208, 234 में 208 निकालेगा तो 26, तो 104 को अंदर रखा है, 26 पर डिवाइड किया, तो 26 4 104 तो 0। तो इसका जो HCF है वो 26 आता है किसका, 104 और ये 234 का। सेम एज इट इज़ आपने सॉल्व करते रहना है। तो देखें
400 और 3996, तो 3996 को अंदर रखा 400 पर डिवाइड किया, तो 400 को जो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 बनता है। तो 3996 में से 3600 निकालेंगे 396, 400 को अंदर रखा, 396 1 396, तो नीचे 4 बचा। अब 396 को अंदर रखे 4 पर डिवाइड करेंगे तो 99 4 396, तो इसका HCF जो है 400 और 3996 का वो 4 आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसका पार्ट 4 है कि 32, 96 और 256 का। देखिए आप ये 3 नंबर्स हैं, तो पहले आपने जो बड़े नंबर्स हैं 256 और 96 का आपने मालूम कर लेना है। उसका जो हमारे पास बचता है डिवाइज़र, फिर उस डिवाइज़र को आपने ये जो बकाया तीसरी रकम है इसको अंदर रख लेना है, उस डिवाइज़र पर आपने डिवाइड कर देना है। देखिए 256 को 96 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 96 2 192, तो 256 में से 192 निकालेंगे तो 64 आता है। आप 96 का अंदर रखा, 64 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आता है, 64 1 64, तो 32 बच्चा, 64 को अंदर रखा, 32 2 64 आता है। तो इसका क्या है, इसका हमारे पास जो डिवाइज़र है 96 का और 256 का वो हमारे पास 32 आता है। ये 32 डिवाइज़र है, तो ये जो 32 है इसको अंदर रखा है, इस डिवाइज़र पर तकसीम किया तो हमारे पास ये देखिए रिमाइंडर 0 है। तो 32 इसका HCF है किसका, 32 96 और 256 का, क्योंकि 32 दोनों तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सिंपली इसका पार्ट 5 भी इस तरह है कि आपने सिंपली इसको डिवाइड करते रहना है, जो 0 आएगा जहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी 3 हमारे पास नंबर्स हैं, तो पहले 2 जो बड़ी रकम है उनको आपने ऐसे मालूम कर लेना है। वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 4 आता है। आप 30 को अंदर रखकर 4 पर डिवाइड किया है तो तीनों का जो HCF है वो 2 आ रहा है, तो 2 ही इसका HCF है इन तीनों का। इसी तरह इसका पार्ट जो हमारे पास 4 है वो भी एज इट इज़ है कि जो 720 और 235, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करते रहना है। पहले 720 को अंदर रखा, 245 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र क्या आता है, डिवाइज़र हमारे पास यहाँ पर 5 आता है। देखिए 5 डिवाइज़र आता है। अब 5, अब जो 215 हमारे पास बचा है तीसरी रकम, उसको अंदर रखा, 5 पर डिवाइड किया है, फिर भी 5 आता है। फिर 80 बचता है, 80 को अंदर का 5 डिवाइड किया तो फिर 5 इसका हमारे पास क्या है, HCF है इन तीनों का। यानी कि बारी बारी आपने पहले आपने 2 नंबर्स लेने हैं, उसके बाद अपने जो बकाया नंबर बचते जाएंगे एक एक, जो डिवाइज़र हमारे पास पहले 2 रकमों का आएगा उस डिवाइज़र से बाकी सब रकमों को आपने तकसीम करते रहना है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। वो कहता है कोई भी 2 प्राइम नंबर जो उसका HCF क्या होता है। तो HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 1। किसी भी प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का जो HCF है वो 1 होता है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसमें बाकी का हाईएस्ट फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि देखें 2 एंड 3, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर देखिए 1 ही इस कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें से, तो ये 1 ही इसका हमारे पास HCF होगा। 1 ही इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसलिए 1 ही हम इस लेते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी HCF नहीं है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। वो कहता है क्या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8 और 64 का वो 8 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है या नहीं है तो इसका आपने जो आपका जो आंसर है या आपके जो वजह है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। तो इसका जवाब ये है कि नो, बिकॉज अ नंबर, इसका जवाब ये है कि कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज अ नंबर ग्रेटर दैन 8 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 8। क्योंकि कोई भी नंबर अगर 8 से ज़्यादा हो तो वो 8 का फैक्टर नहीं कहलाएगा, इसलिए इसके जो कॉमन फैक्टर है वो 8 से ज़्यादा नहीं है, इसके जो LCF है।
देखिए हमने ये सिंपली हमने इसको मैंने सॉल्व भी किया है। पहले 8 के प्राइम फैक्टर मालूम किए, वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 64 के मालूम किए, 6 टाइम्स 2 आते हैं। दोनों में से आपने कॉमन देखें तो क्या आते हैं, देखें 2 3 टाइम्स इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 आता है, तो 8 ही इसका ये HCF है, 8 से ज़्यादा नहीं है, इसके जवाब नो है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलीज़े है 16 साइंस बुक्स। अलीज़े के पास 16 जो है वो साइंस की किताबें हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स, 28 जो है वो रियाजी की किताबें हैं, एंड 30 इंग्लिश बुक्स, और 30 जो है वो इंग्लिश की किताबें हैं। शी वांट टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक एंड नो लेफ्ट ओवर। वो कहता है कि वो चाहती है कि मैं इन किताबों को पैक करूं इक्वली, यानी कि विदाउट मिक्सिंग, यानी कोई भी किताब आपस में मिक्स ना हो और कोई भी किताब बकाया ना बचे। इसकी उनकी ख्वाहिश है कि मैं इस सब को बराबर पैक करूं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक शी पुट इन ईच पैकेज। वो कहता है कि वो एक बंडल में कितनी किताबें पैक कर सकती है, उसका जो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। इसका आंसर क्या है कि नंबर ऑफ साइंस बुक क्या है, 16 है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स क्या है, वो हमारे पास 28 है। और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स हमारे पास क्या है, 30 है। तो इन तीनों का आपने ऐसे मालूम करना है, बाय डेवियन मेथड की आपने इस्तेमाल करते हुए आपने मालूम कर लेना है। 30 पहले जो 30 जो है वो 30 जो है वो बड़ी रकम है, उसको 28 पर तकसीम किया है, तो 2 इसका डिवाइज़र आता है। देखें 2 इसका डिवाइज़र आता है। अब 16 को अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया, तो HCF ऑफ 16 एंड 28 एंड 30 जो है 2 है। सो 2 बुक्स शी पुट इन ईच पैकेज। वो एक बंडल में 2 ही किताबें वो पैक कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। वो कहता है कि 50 तालिब इल्म हैं क्लास शशम के। 7 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, 7वीं क्लास के 70 तालिब इल्म हैं, एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, तो 8वीं क्लास के 80 तालिब इल्म हैं। अ टीचर विशेस टू अरेंज देम। एक जो टीचर है उसकी ख्वाहिश है कि मैं इन सब को अरेंज करूँ इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर की तादाद में, इन ईच रो, बराबर यानी कि एक उस्ताद चाहता है कि मैं तमाम तालिब इल्मों को जो रो है तमाम रो बराबर यानी कि रखे जाएँ, तमाम रो में बराबर के तालिब इल्म आ जाएँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। वो कहता है कि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि एक रो में कितने तालिब इल्म आएंगे। तो सिंपली आपने इसका HCF मालूम कर लेना है, जो HCF आएगा वही इसके रो में तालिब इल्म आ जाएंगे। तो 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 के जो है वो 50 तालिब इल्म है, 7 के जो है वो 70 है, और 8 के 80 है। तो सिंपली आपने इसके मालूम कर लेने HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 80 को अंदर रखा, 70 पर डिवाइड किया तो 70 10 आया। 70 को अंदर रखा, 10 पर डिवाइड किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 70 आता है, तो 0। 50 को अंदर रखा, 10 पर डिवाइड किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता है, 50। तो 10 जो है स्टूडेंट्स जो है वो हर रो में आएंगे। सो 10 स्टूडेंट्स कैन अरेंज इन अ रो। ये इसका आंसर है क्योंकि HCF 10 आता है। लास्ट क्वेश्चन 7 है। आ रूम इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कमरा जो है वो 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबा है, एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड, 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पैड विद स्क्वायर टाइल्स। उसका जो छत है वो ढांपा हुआ है एक मुरबई शक्ल के टाइल्स के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। वो कहता है आपने लेंथ मालूम करनी, लंबाई उस लार्जेस्ट टाइल की जो कि वहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो सिंपली आप क्या करना है कि लेंथ ऑफ रूम क्या है, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसका जो
चौड़ाई क्या है, वो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में क्या 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर को ऐड करें तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो टोटल 1015 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है। इस तरह 8 मीटर 800 सेंटीमीटर बनता है, 80 को जमा करेंगे तो 880 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है इसकी चौड़ाई है। तो सिंपली 1015 को अंदर रखा, 880 पर तकसीम किया तो 135 बकाया बचा। अब 880 को अंदर रख 135 पर डिवाइड किया तो 135 6 810 आ गई। तो 70 बकाया बचा, 135 को अंदर रखा। सिंपली ये प्रोसेस अपने करते जाना है और एंड पर हमारे पास क्या बचा 5 इसका डिवाइज़र है, तो एस एफ जो है वो 5 है, तो जो लेंथ ऑफ टाइल्स है वो 5 सेंटीमीटर है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आएगी। खुदा हाफिज़।